हेलो दोस्तों, तो मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम जो नया सीखने जा रहे हैं वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर, या आप कह सकते हैं पोएम नंबर 6, जो कि हमारी है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। बहुत ही छोटी सी पोएम है, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से ड्रामेटिक मैनर में लिखा गया है कि जैसे लगेगा कि ये यहाँ पे कोई एक फ़ैन है और वो बातें कर रहा है, राइट। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत ही, इसका जो मोरल बहुत ही बेसिक सा है। तो यस, हम आगे पोएम देखते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। इज़ देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप अभी जहाँ पे बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, वहाँ पे क्या सीलिंग फ़ैन है। सीलिंग फ़ैन मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा जो फ़ैन होता है उसको हम सीलिंग फ़ैन भी कहते हैं, जो 3 पंखे वाला होता है ना वो। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी। अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर पूछा गया है, वो है कि क्या वो फ़ैन क्वाइटली मतलब रोटेट हो रहा है, क्वाइटली आपको एयर प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो बहुत ही नॉइजी सा है, मतलब कि आवाज़ वो कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉइजी you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read। तो यहाँ पे इस लाइन में बेसिकली हमको क्या कहा गया है कि अगर आपका जो फ़ैन, जो है हम जिस फ़ैन की बात कर रहे हैं, जो अभी हमारे रूम में लगा है, उस हिसाब से जो हमको आगे प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अगर यहाँ पूछा गया कि अगर वो नॉइजी है तो आगे की जो क्या कहते हैं, जो आगे का जो हमारा पोएम है यहाँ पे, वो इसके रिलेटेड ही है। ओके, तो अभी आगे हम पोएम की तरफ चलते हैं। बहुत इतनी सी ही पोएम है, लेकिन ये है कि आपको एग्ज़ाम में तो ऑफकोर्स आएगी ही आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। तो एक बार की बात है कि एक टॉकिंग फ़ैन था। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ने पे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई फ़ैन, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो जैसे एक फिगर ऑफ स्पीच, आप आई थिंक आप जानते होंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, कि किसी भी पोएम को, किसी भी लाइन को लिखने का जो तरीका होता है ना, उसको अलग अलग चीज़ में डिवाइड किया होता है, अलग अलग स्पीचेस में डिवाइड। तो पर्सोनिफिकेशन उसमें से एक है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। यस। तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ बोल नहीं सकती उसको इस तरीके से मतलब लिखना कि जैसे वही बोल रही हूँ। जैसे कि हमने काफ़ी बार सुना है, भालू ने कहा, शेर ने कहा, लेकिन हम जानते हैं शेर भालू उस तरीके से नहीं बात करते जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं। वो लोग कभी बात करते ही नहीं हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से बात, तो वहाँ पर यहाँ पर भी हमको इसी तरीके से बताया गया है कि वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। तो एक बार की बात है, एक टॉकिंग फ़ैन था। टॉकिंग मतलब क्या, कि बातें करने वाला फ़ैन था, जो इलेक्ट्रिकल चैटर, चैटर मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, हम नहीं कहते चैटर बॉक्स, मतलब बातूनी हम कह सकते हैं। आई couldn't क्वाइट हियर वॉट ही सेड। लेकिन वो आवाज़ तो करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि वो क्या कह रहा है। एंड आई होप इट डजेंट मैटर। तो और मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या कहा है, आई couldn't क्वाइट हियर वॉट ही सेड एंड आई होप इट डजेंट मैटर। मतलब कि मैं कभी वो जो कहते हैं वो मैं समझ सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसा मेरी आशा है कि वो जो बोलता है वो शायद मेरे काम का नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor and all the mysteries was spoiled। तो देखिए यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स है, oiled and spoiled। ही रेन एज स्टिल एज वाटर। तो यहाँ इन लास्ट 4 लाइन में कंक्लूजन दिया गया है। वो कंक्लूजन क्या है कि बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड। ऑयल्ड मतलब क्या, ऑयलिंग करना, कि किसी चीज़ में अगर आप ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या हो गया, ऑयलिंग। लेकिन यहाँ पे ये पोएम जिस टेंस में लिखी गई है उस हिसाब से यहाँ पे ऑयल यूज़ होगा, ऑयल्ड शब्द यूज़ होगा। तो किसी ने तेल में किसी ने पंखे के अंदर थोड़ा सा तेल डाला। हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, तो मोटर एक फ़ैन में लगी हुई होती है। तो एक पार्ट है फ़ैन का कि जो आवाज़ करता है जब आप पंखे के नीचे बैठे हो। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी गोल चीज़ होती है ना, जब वो राउंड फिगर में जब वो गोल गोल घूमती है तो वो आवाज़ करती है, थोड़ा ही सही लेकिन आवाज़ करती ज़रूर है। तो
लेकिन कोई कोई फ़ैन क्या होता है ना कि वो लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उनकी जो मोटर होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उसी में किसी ने उसको ऑयल डाल दिया और उसकी वर्लिंग मोटर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, छोटी सी जो मोटर थी, एंड ऑल द मिस्ट्रीज वर स्पॉइल्ड। और जितनी भी मिस्ट्रीज मतलब क्या होती है, मिस्ट्रीज मतलब जो क्वेश्चनिंग होता है दिमाग में, जो एक पजल बन के रह जाते हैं, तो वैसे जितनी भी मिस्ट्रीज थी वो सारी स्पॉइल्ड मतलब कि ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, डैमेज हो गई, जो कहना वो। ही रेन एज स्टिल एज वाटर। अभी वो कितनी शांति से चलने लगा जैसे कि एक पानी का बहाव जो होता है ना, एज स्टिल, स्टिल मतलब क्या यहाँ पे यूज़ किया गया, स्टिल मतलब एकदम शांति से, जैसे पानी बह रहा हो तो कितना शांति से बहता है ना, उस हिसाब से वो चलने लगा। तो बस यही है इस पोएम में। और इसके जो ऑथर हैं वो है माउड रूबिन, माउड रूबिन, यस। इसका और किसी तरीके से भी आई होप प्रोनाउंस हो सकता होगा शायद, लेकिन हम इसको अभी माउड रूबिन नाम से प्रोनाउंस करेंगे। तो यह पोएम जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर का नेम होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम्स में आते हैं कि वो वॉज द ऑथर ऑफ द पोएम मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन और एनी अदर वी कैन से, या। तो इसका ध्यान रखिए। तो आशा है आपको समझ में आया होगा पोएम। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, चैप्टर पोएम जो समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट कहीं पर रह गया है, वैसे तो बहुत छोटी सी इसमें कुछ डाउट रहने जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पर डाउट रह गया है, तो आप चैट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके मुझसे पूछिए और मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ। और यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।